नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में इतिहास के पाठ 10 मराठी सत्ता का विस्तार इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल में अपलोड किए गए हैं। आप लोग उसको प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। यह पाठ 10 मराठी सत्ता का विस्तार, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, किसे कहते हैं, चौथ किसे कहते हैं और सरदेशमुखी किसे कहते हैं। चौथ किसे कहते हैं, किसी सत्ता द्वारा किसी प्रदेश से वसूल किए जाने वाले भू राजस्व के 1/4 हिस्से को चौथ कहते हैं। और सरदेशमुखी किसे कहते हैं, इसके उत्तर में आएगा किसी सत्ता द्वारा किसी प्रदेश से वसूल किए जाने वाले कुल भू राजस्व के 10वें हिस्से को सरदेशमुखी कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, एक शब्द में लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, बालाजी मूलतः कोकण के इस गांव का था। किस गांव का था, श्रीवर्धन गांव का। दूसरे में दिया गया, बुंदेलखंड में इसका राज्य था। बुंदेलखंड में किसका राज्य था, छत्रसाल राजा का। तीसरा दिया गया, बाजीराव की मृत्यु इस स्थान पर हुई। कहाँ पे हुई बाजीराव की मृत्यु, मध्य प्रदेश का रावेर खेड़ी में। चौथा, इसने पुर्तगालियों को हराया। इसने हराया पुर्तगालियों को, चिमाजी अप्पा ने। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3 में क्या दिया गया, लेखन करो। उसमें से पहला है कान्होजी आंग्रे। इसके उत्तर में आएगा, कान्होजी आंग्रे मराठी नौसेना का प्रमुख था। जब मराठी सत्ता को लेकर महारानी ताराबाई और साहू महाराज के बीच विवाद चल रहा था, उस समय कान्होजी आंग्रे ने महारानी ताराबाई का पक्ष लेकर साहू महाराज के प्रदेशों पर हमले किए। इससे साहू महाराज के सम्मुख एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई। कान्होजी जैसी समस्या का उपाय करने के लिए साहू महाराज ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को भेजा। बालाजी ने युद्ध न करके कूटनीति से कान्होजी को साहू महाराज के पक्ष में कर लिया। इससे मराठी नौसेना की शक्ति बढ़ गई। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, पालखेड़ का युद्ध। इसके उत्तर में आएगा, मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा दक्कन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किए गए निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। मुगल शासक ने पहले ही मराठों को दक्षिण के सूबे से चौथ सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया था। निजाम ने इस अधिकार का विरोध किया। इतना ही नहीं, उसने पुणे परगने का कुछ हिस्सा भी जीत लिया। बाजीराव ने निजाम पर अंकुश लगाने का निश्चय करके उसे युद्ध के लिए ललकारा। औरंगाबाद के निकट पालखेड़ में उसने निजाम को पराजित किया। इससे निजाम और मराठों के बीच संधि हुई। निजाम ने मराठों का चौथ सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार स्वीकार किया। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, बालाजी विश्वनाथ। इसके उत्तर में आएगा, पहला, बालाजी विश्वनाथ भट्ट कोकण के श्रीवर्धन गांव का था। वह पराक्रमी और अनुभवी था, इसलिए साहू महाराज ने उसकी पेशवा के रूप में नियुक्ति की। दूसरा, मराठी सत्ता को लेकर महारानी ताराबाई और साहू महाराज के बीच संघर्ष शुरू हुआ। उस समय सरदारों को यह समझा बुझाकर कि साहू महाराज ही मराठी सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं, बालाजी विश्वनाथ ने अनेक सरदारों को साहू महाराज के पक्ष में कर लिया। तीसरा, मराठा नौसेना के प्रमुख कान्होजी आंग्रे को भी उसने कूटनीति से साहू महाराज के पक्ष में कर लिया और उनका पक्ष मजबूत किया। चौथा, उसने ईस्वी सन 1719 में मुगल शासक से दक्कन के मुगल प्रदेश में चौथ सरदेशमुखी वसूलने का आदेश पत्र प्राप्त किया। ईस्वी सन 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, बाजीराव प्रथम। इसके उत्तर में आएगा, पहला, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात ईस्वी सन 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा बना। दूसरा, उत्तम सेनानी बाजीराव ने अपने पराक्रम के बल पर उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित किया। तीसरा, पालखेड़ के युद्ध में निजाम को पराजित करके उसने मराठों का दक्कन के सूबे से चौथ सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। चौथा, भोपाल के युद्ध में निजाम को पराजित करके उसने मालवा की सूबेदारी का आदेश पत्र प्राप्त किया।
पांचवा, सूबेदार मोहम्मद खान बंगस को पराजित करके मालवा और बुंदेलखंड में अपना वर्चस्व स्थापित किया। छठवा, उसके कहने पर उसके भाई चिमाजी अप्पा ने पुर्तगालियों को पराजित करके वसई का सुदृढ़ किला जीत लिया। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बाजीराव प्रथम उत्तर की ओर चल पड़ा। उसके पहुंचने के पहले नादिर शाह विपुल संपत्ति लूट कर अपने देश वापस चला गया था। अप्रैल 1740 में नर्मदा के तट पर रावेर खेड़ी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, कारण लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, मराठा शाही में 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। इसके उत्तर में आएगा पहला, मुगलों की कैद से छूटने पर साहू महाराज ने छत्रपति पद के अधिकार की मांग की तो महारानी ताराबाई ने उसे अस्वीकार कर दिया। दूसरा, इस पर साहू महाराज ने खेड़ में महारानी ताराबाई के सैनिकों को पराजित करके सातारा जीत लिया और अपना राज्याभिषेक करवाया। तीसरा, महारानी ताराबाई ने साहू महाराज के प्रति अपना विरोध आगे भी जारी रखते हुए पन्हालगढ़ पर अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को छत्रपति के रूप में घोषित किया और दूसरे स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार मराठा शाही में 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, आजम शाह ने छत्रपति साहू महाराज को मुक्त किया। इसके उत्तर में आएगा पहला, औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी के लिए उसके बेटों में संघर्ष शुरू हो गया। दक्षिण में रहने वाला उसका बेटा शाहजादा आजम शाह राज सिंहासन पाने के लिए बड़ी तत्परता से दिल्ली की ओर चल पड़ा। दूसरा, साहू महाराज मुगलों के कैद में थे। आजम शाह ने सोचा, यदि साहू महाराज को मुक्त कर दिया जाए तो महारानी ताराबाई और साहू महाराज के बीच छत्रपति की गद्दी को लेकर विवाद उत्पन्न होगा। और तीसरा है, इस विवाद से मराठी सत्ता निर्बल हो जाएगी, इसलिए आजम शाह ने साहू महाराज को कैद से मुक्त कर दिया। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, दिल्ली शासक को मराठों की सहायता की आवश्यकता अनुभव हुई। इसके उत्तर में आएगा पहला, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की मुगल सत्ता कमजोर हो गई थी। दूसरा, उसे पश्चिमोत्तर से होने वाले ईरानी अफगानी आक्रमणों का भय था। तीसरा, आसपास के पठान, राजपूत, जाट और रुहेल जैसे स्थानीय सत्ताधीशों का भी खतरा मुगल सत्ता को था। चौथा, इसके अलावा दरबार में चलने वाली प्रतिस्पर्धा और आपसी संघर्ष के कारण भी मुगल सत्ता भीतर से खोखली हो चुकी थी। इन कारणों से दिल्ली दरबार को मराठों की सहायता की आवश्यकता अनुभव हुई। तो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 10 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।